दोस्तों, इस नए वीडियो लेक्चर में आप सभी का फिर से स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास, सेंटेंस और फ्रेज को लेकर के। इसकी पहली वीडियो में हमने स्टार्टिंग किया था, जो ग्रामर के फंडामेंटल बेसिक रूल्स हैं उसमें हमने कवर किया है। तो पहले अगर उसको आप देख ले, अगर नहीं देखे हैं तो पहले देख लीजिए, और अगर देखे हैं तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग इसमें क्या क्या कवर करने वाले हैं, पहले वो चीज टॉपिक देख लेते हैं। सबसे पहले देखेंगे सेंटेंस को। सेंटेंस यानी वाक्य देखेंगे। फिर देखेंगे फ्रेज। फ्रेज यानी कि वाक्य खंड। वाक्य खंड बोले, चाहे इसको आप बोल सकते हैं वाक्यांश। वाक्यांश। फिर तीसरा नंबर है क्लास को देखेंगे। क्लास का मतलब होता है उपवाक्य। ये तीन चीज देखेंगे, लेकिन आपको पहले हम क्लियर कर दें कि इसके बारे में हम लोग नहीं पढ़ पाएंगे इस वीडियो में। हम लोग जानेंगे हाँ सेंटेंस क्या होता है, फ्रेज क्या होता है और क्लास क्या होता है, क्योंकि एक एक टॉपिक है ना, ये एक एक चैप्टर अपने आप में लेंदी चीज है ये। तो इसमें हम लोग देखेंगे, जैसे इसकी पिछली वीडियो हम लोग देखा था कि हाँ लेटर क्या होते हैं, वावल कंसोनेंट क्या होते हैं और सिलेबल क्या होते हैं। तो उसी तरह से इसमें सेंटेंस क्या होता है उसको देखेंगे, फ्रेज क्या होता है वो देखेंगे और क्लास क्या होता है उसको देखेंगे। और उसके बाद फिर सेंटेंस के पार्ट को अलग से हम लोग आगे उसको पढ़ेंगे, अलग से क्लास को पढ़ेंगे, अलग से फ्रेज को भी पढ़ेंगे। एक एक वीडियो में अलग अलग से इसको जब पढ़ाएंगे तब वो आपको पूरी तरह समझ में आएगा। यहाँ पर हमें केवल देखना है हाँ सेंटेंस क्या होता है, क्लास क्या होता है, फ्रेज क्या होता है। तो चलिए पहले सेंटेंस को देखते हैं कि सेंटेंस क्या होता है। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस की डेफिनेशन तो बहुत घिसी पिटी है, सभी लोगों को याद ही होगी, सभी लोगों को पता है कि सेंटेंस क्या होता है। बोलेंगे सेंटेंस इज a group of words which make a complete sense। उसे क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं वाक्य। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो एक पूर्ण अर्थ देता है। शब्दों का ऐसा समूह जो हमें पूर्ण अर्थ देता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सेंटेंस, उसे वाक्य कहते हैं। शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक अर्थ देता है उसे कहते हैं वाक्य कहते हैं उसे। चलिए इसके बारे में कुछ हम देख लेते हैं आगे। एग्जाम्पल देखते हैं इसकी। एग्जाम्पल जैसे है ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। एग्जाम्पल को ध्यान से देखिएगा, एग्जाम्पल मैं भी आपको आगे भी देने वाला हूं। ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, कह रहा है कि वह बगीचे में खेल रहा है, तो ये क्या है? ये हमारा एक सेंटेंस है। इसमें आपको एक पूरा भाव मिल रहा है, पूरा सेंस मिल रहा है कि हाँ कोई व्यक्ति है, कोई लड़का है, कोई भी है, वह क्या कर रहा है? खेल रहा है। कहाँ खेल रहा है? बगीचे में खेल रहा है। तो आपको पूरा सेंस यहाँ से मिल रहा है, पूरी बात का पता चल रहा है। जैसे और देख लीजिए, डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। डू नॉट डिस्टर्ब मी, मुझे परेशान मत करो। मे गॉड लिव लॉन्ग, ये सब क्या है? ये सब आपके सेंटेंस के एग्जाम्पल हैं। मे यू लिव लॉन्ग, ठीक है ना? ये सभी क्या है? ये सभी एग्जाम्पल आपके सेंटेंस के हैं। अभी ये देखिए एग्जाम्पल अलग अलग है ना, तो इस तरह से सेंटेंस भी अलग अलग कई कैटेगरी में है, कई प्रकार के सेंटेंस होते हैं, तो उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे। तो ये था सेंटेंस का। सेंटेंस क्या होता है? ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड सेंटेंस। मतलब शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक कंप्लीट मीनिंग देता है, एक कंप्लीट सेंस, कोई अर्थ देता है, उसे कहते हैं वाक्य। ये तो बहुत आसान था, इजी था। चलिए अब इसके बाद आगे देखते हैं हम लोग। इसके देखिए पार्ट को भी पढ़ाऊंगा मैं, आप चिंता ना करिएगा, डोंट वरी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। बस यहाँ पर आपको एक परिचय करवा रहे हैं इससे। सेंटेंस हो गया आपका। अब आगे है फ्रेज को देख लीजिए। यहाँ थोड़ा ध्यान देने वाली बात है फ्रेज में।
फ्रेज का मतलब होता है वाक्यांश। वाक्यांश बोले चाहे वाक्य खंड। इसका मतलब क्या, देखिए इसका जब हम ऑपरेशन कर दिए वाक्यांश का, यहीं पे देखिए वाक्य अंश, वाक्य का अंश, वाक्य खंड माने वाक्य का कोई खंड होगा, एक सेंटेंस होगा, एक लंबा सा कोई वाक्य होगा, उस वाक्य का जो कोई एक भाग बच जाएगा, उसी भाग को हम क्या कहते हैं, वाक्यांश कहते हैं। थोड़ा सा जो अंश बचेगा उसी अंश को कहा जाता है वाक्यांश। ओके, वाक्य का अंश मतलब पूरा वाक्य नहीं होगा, पूरा वाक्य नहीं होगा। इसकी भी डेफिनेशन देख लीजिए, ग्रुप ऑफ वर्ड्स which make a sense but not complete sense। ओके, कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, फ्रेज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स शब्दों का एक समूह होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी होता है, लेकिन सेंटेंस भी क्या होता है, कंप्लीट सेंस देता है। लेकिन फ्रेज क्या करता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस, ये हमें पूरा भाव नहीं देता है, पूरा अर्थ नहीं देता है। उसी को हम कहते हैं, अरे भाई जब ये सेंटेंस का एक अंश होगा, वाक्य का एक अंश होगा, तो पूरा अर्थ कैसे देगा। जब पूरा वाक्य होगा तभी तो पूरा अंश मिले, पूरा आपको उसका जो है समझ में आएगा, मीनिंग पूरा सेंस देगा वो। लेकिन जब यह पूरा वाक्य है ही नहीं, वाक्य का अंश होगा, तब जब वाक्य का अंश होगा तो यहाँ पर कैसे आपको पूरा सेंस मिलेगा, पूरा आपको भाव नहीं मिल पाएगा। कहने का मतलब यही है, शब्दों का ऐसा समूह जो आपको अर्थ तो देता है, लेकिन पूरा अर्थ, स्पष्ट अर्थ नहीं देता है, उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं उसको कहते हैं फ्रेज। यार समझ में। चलिए एग्जाम्पल, हमने कहा था आपसे एग्जाम्पल देकर के वहां पर ध्यान दीजिएगा। दिया था ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, यही ना दिया था। चलिए देखिए, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन, तो इसमें क्या देखने वाली बात है सर, आप बोलेंगे इसमें ध्यान देने वाली बात यह है, ही इज प्लेइंग इन द गार्डन। इसमें अब आप क्या देखना है, वाक्यांश को निकालना है। ये पूरा सेंटेंस यहाँ तक क्या है, ये एक वाक्य है, यह एक सेंटेंस है, लेकिन इसमें फ्रेज कहाँ छुपा हुआ है मेरे दोस्त, यहां पर देखिए, ये है आपका फ्रेज इन द गार्डन। ये क्या है, यह एक फ्रेज है, मतलब क्या, वह खेल रहा है, इतना तो है ना। कहा, इन द गार्डन। अगर आप केवल इतना लिख देंगे कहीं जगह पर, इन द गार्डन, बगीचे में, कहीं पर ऐसे आप लिख दिए बगीचे में, तो है तो सेंटेंस, है तो वाक्य ना, बगीचा में, दो वर्ड है ना, कुछ तो आपको सेंस मिल रहा है ना, पूरी तरह सेंटेंस लेकिन कंप्लीट नहीं है जब, लेकिन है तो ना, दो वर्ड में है कि नहीं, में अलग है, बगीचा अलग है। बगीचे में आपको कुछ सेंस मिल रहा है, हाँ कोई कुछ काम हो रहा है या कुछ भी है कि किसी के बारे में बताया जा रहा है, वो कहाँ है, वो बगीचे में है। कहाँ है, बगीचे में। कुछ आइडिया मिला आपको ना, लेकिन पूरी तरह से आपको सेंस पूरा कंप्लीट नहीं ना हुआ कि बगीचे में क्या हो रहा है, बगीचा कहाँ है, कुछ मिला आपको, कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन इतना समझ में जरूर आया होगा कि हाँ जो कुछ भी हो रहा है वह बगीचे से रिलेटेड है, बगीचे से संबंधित है। जैसे माई ब्रदर कमिंग, माई ब्रदर केम फ्रॉम मार्केट, तो कह देंगे बाजार से। अब बताइए, फ्रॉम मार्केट, बाजार से, ये क्या है, ये आपका एक फ्रेज है, बाजार से। अभी आप बोलेंगे कैसा फ्रेज है, तो फ्रेज के बारे में भी हम अलग से डिटेल से पढ़ेंगे उसको। पहले आप यहाँ पर केवल इतना देखिए, हाँ फ्रेज क्या होता है, फ्रेज हम कैसे पहचानेंगे। तो फ्रेज को पहचानने का यही सिंपल तरीका है, सब्जेक्ट नहीं होगा उसमें, प्रेडिकेट पार्ट नहीं होगा, उसी क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं फ्रेज। इसमें देखिए कुछ है इन द गार्डन, इसमें कुछ है सब्जेक्ट, कुछ नहीं है, कुछ प्रेडिकेट पार्ट है, कुछ नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका, जब प्रेडिकेट नहीं होगा, सब्जेक्ट नहीं होगा, तो हमारा फ्रेज हो जाएगा। क्या जाएगा, फ्रेज। यहाँ पर क्या था, इन द गार्डन, ही इज प्लेइंग, ही सब्जेक्ट है, इज वर्ब है, प्लेइंग वर्ब है, लेकिन इसमें कोई वर्ब मिला आपको, नहीं मिला। इसमें कुछ आपको मिला, प्रेडिकेट नहीं मिला। जब नहीं मिला, सब्जेक्ट नहीं मिला, तो इसका मतलब ये आपका फ्रेज नहीं, ये आपका फ्रेज है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। और फ्रेज के बारे में आप जो है ना पढ़ने के लिए परेशान मत कीजिए, उसका भी वीडियो जल्दी आएगा, अलग से एक चैप्टर का आएगा, तब क्लास अलग से आएगा, फ्रेज अलग से आएगा, सेंटेंस अलग से आएगा, उसके लिए आप परेशान ना हो।
क्लास को देख लीजिए। क्लास का मतलब होता है वाक्य, उपवाक्य। उपवाक्य, क्लास का मतलब क्या होता है? उपवाक्य। देखिए इसके नाम से ही आपको पता चल रहा है उपवाक्य। उप का मतलब पूरे से एक नंबर पीछे, जैसे विजेता, विजेता का मतलब जो पूरी तरह से जीत गया है। उपविजेता का मतलब जो जीते हुए से हार गया है, मतलब जो जीत गया उससे एक नंबर ये पीछे रह गया। तो ये क्या, ये क्लास होता है, उपवाक्य होता है। और वाक्य का मतलब क्या होता है? वाक्य का मतलब होता है जो पूर्ण है, जो पूरा हमें सेंस दे रहा है, जो हमें पूरा अर्थ दे रहा है, उसे कहते हैं वाक्य। ओके, लेकिन यहाँ पर जो उपवाक्य होता है ना, ये पूरी तरह से वाक्य में बदल नहीं पाया है, पूरी तरह से हमें सेंस, पूरी तरह सेंस तो हमें देगा, लेकिन यह पूरी तरह से वाक्य नहीं है। कैसे इसको हम समझेंगे, कैसे इसको हम जान पाएंगे हाँ ये पूरा वाक्य है या नहीं है? चलिए पहले इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए। इसकी डेफिनेशन है ग्रुप ऑफ वर्ड्स which forms a part of sentence, a part of sentence and contains a subject and a predicate part is called class। देखिए कह रहा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो सेंटेंस भी बना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में आपका क्लास भी बना, ग्रुप ऑफ वर्ड्स में फ्रेज भी बना, ये सभी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। लेकिन अब उसमें समझना क्या ना कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स में जब कंप्लीट सेंस मिला, आपको पूरी तरह से पूरा भाव मिल गया, वो आपका वो क्या था? वो आपका वाक्य था, सेंटेंस था। और जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स मिला लेकिन उसमें आपको पूरा सेंस नहीं मिला, तो वो क्या था? वो आपका फ्रेज था। अब समझना यहाँ पर है ग्रुप ऑफ वर्ड्स जो कि फॉर्म ऑफ पार्ट ऑफ सेंटेंस होता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच फॉर्म, ये पार्ट ऑफ सेंटेंस कह रहा है कि शब्दों का ऐसा समूह जिसका फॉर्म, जिसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? सेंटेंस के ऊपर बेस्ड होता है, सेंटेंस से लिया जाता है। एंड कंटेन्स ए सब्जेक्ट, और जिसके अंदर एक सब्जेक्ट होता है, एंड ए प्रेडिकेट, और एक प्रेडिकेट होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं क्लाज। कहने का मतलब है कि शब्दों का ऐसा समूह जो हमें एक मीनिंग देता है, एक हमें कंप्लीट सेंस देता है, और उस पार्ट के अंदर शब्दों के समूह के उस पार्ट के अंदर, यानी कि सेंटेंस का जो भाग क्लाज कहलाएगा, उस भाग के अंदर एक सब्जेक्ट भी होगा, एक प्रेडिकेट भी होगा। आप इतना जानिए बस। एक सेंटेंस होगा, सेंटेंस के अंदर जो क्लाज होगा, क्लाज में एक सब्जेक्ट होगा और एक प्रेडिकेट भी होगा। ओके, मतलब क्या, एक एक कंपलसरी है, और भी आगे रहेंगे तो और क्लाज बनते हुए चले जाएंगे। चलिए अब देखते हैं यहां पर हम एग्जाम्पल। एग्जाम्पल देखिए सबको समझ आएगा, और एग्जाम्पल से आपको यहीं पे भी क्लियर होगा फ्रेज भी, क्योंकि फ्रेज और क्लास दोनों एक ही जैसे होते हैं तो क्लियर नहीं हो पाते हैं। देखिए कह रहा है कि he said that he did not play, he did not swim in the river, वह नदी में नहीं तैरा, वह नदी में नहीं तैरा। तो देखिए अब he said that, उसने कहा कि he did not swim in the river, वह नदी में नहीं तैरा। तो अभी देखिए यहां पर हम आपको इसी एक सेंटेंस में, यहां तक इतना पड़ा, क्या ये सेंटेंस है। ओके, इस सेंटेंस में आप क्लाज भी देखेंगे, फ्रेज भी देखेंगे, और सेंटेंस तो पूरा है, उसको तो आप देख ही रहे हैं। यह पूरा क्या है? यह पूरा एक सेंटेंस है, यह पूरा एक वाक्य है। यह क्या है? यह पूरा एक वाक्य है। और थोड़ा अपना दिमाग आप चलाइए, अपने दिमाग की बत्ती जलाइए। यहां से यहां तक क्या है? ये आपका क्या है? ये एक फ्रेज है। इन द रिवर, कहेंगे नदी में। क्या? नदी में। अब नदी में क्या हो रहा है? जो कर रहा है वही जानेगा, ठीक है ना। तैर रहा है कि सो रहा है, उसमें मर रहा है, वही जानेगा। लेकिन कुछ तो आपको सेंस मिला, हाँ नदी में जो भी काम हो रहा है वो काम क्या हो रहा है? नदी में, नदी की बात कर रहा है। तो यहां तक इतना आपका हो गया ये फ्रेज, ये क्या हो गया? फ्रेज हो गया। अच्छा, अब आपको बताया कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स यानी कि शब्दों का समूह तो होगा,
लेकिन जब एक सेंटेंस में शब्दों का समूह हम अलग अलग करेंगे और उससे हमें एक कंप्लीट सेंस भी मिलेगा, और जो सेंस मिलेगा उसके उस जो शब्दों का समूह होगा ना, उसके अंदर एक सब्जेक्ट भी होगा और प्रेडिकेट पार्ट भी होगा, तब उसे हम कहते हैं क्लाज। देखिए ही और सेड, ये क्या है, ही क्या सब्जेक्ट है और सेड क्या प्रेडिकेट यानी कि वर्ब है। ये यहां से पार्ट कर दीजिए इसका। देखिए ही क्या सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बचता है सेंटेंस में वो क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। यही तो पढ़े हैं, सब्जेक्ट होता है इस सेंटेंस में जिस जो कुछ काम करता है जिसके बारे में बोला जाता है वह सब्जेक्ट होता है, और सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद जो कुछ बच जाता है वह सब क्या होता है, प्रेडिकेट होता है। सिंपल। तो ही आपका सब्जेक्ट हो गया और बाकी जो बच गया सेड ये प्रेडिकेट हो गया। इसका मतलब क्या, ही सब्जेक्ट है और ये प्रेडिकेट है, तो जब सब्जेक्ट मिल गया एक प्रेडिकेट मिल गया, इसका मतलब आपका क्लास बन गया। सिंपल जानिए, वह कहा, ही सेड, उसने कहा। इतना बड़ा क्या है आपका, ये क्लाज है। अभी आपके मन में एक बात आएगी, डाउट आएगा कि कौन सा क्लाज है। डोंट वरी, उसके बारे में परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। पहले आप इतना समझिए क्लाज क्या होता है, फ्रेज क्या होता है, सेंटेंस क्या होता है, फिर उसके बाद एक एक स्टेप जब चढ़ेंगे धीरे धीरे एक एक सीढ़ी पहुंच जाएंगे छत पर। अब यहां देखिए दैट, आगे अगला पार्ट है आपका, दैट ही डिड नॉट स्विम। दैट ही क्या है, सब्जेक्ट है, डिड नॉट क्या है, वर्ब है, स्विम क्या है, वर्ब है। दैट सिंपल। इसका मतलब कि जब यहां पर भी एक सब्जेक्ट मिल गया, एक वर्ब मिल गया, यानी कि प्रेडिकेट पार्ट मिल गया, तो यह भी हमारा क्या बन गया, यह भी हमारा एक क्लाज बन गया। मतलब इसमें दो क्लाज हैं, एक क्लाज ही सेड है, दैट ही डिड नॉट स्विम इन द रिवर, ये दूसरा क्लाज है। अब इसमें कैसे कैसे कौन सा क्लाज है, डिपेंडेंट क्लाज क्या है, सबऑर्डिनेट क्लाज क्या है, प्रिंसिपल क्लाज क्या है, उसको हम लोग पढ़ेंगे अलग से अलग एक एक वीडियो में। ओके, यहाँ पर हमें केवल सीखना है कि क्लाज होते क्या है। तो क्लाज को एक बार फिर से समझ लीजिए। क्लाज वह होता है ना जो सेंटेंस में दिए गए पार्ट में जहां से आपको एक सब्जेक्ट मिलेगा और एक प्रेडिकेट पार्ट मिलेगा, बस उतना आपका एक बन जाएगा क्लाज। एक सेंटेंस में कई क्लाज बन सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहां तक क्या है, ही सेड, ये आपका यहां तक हो गया एक क्लाज। यहां से लेकर दैट, ये सब क्या है, अगला क्लाज हो गया ये, ठीक है ना। लेकिन अब देखिए ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा, लेकिन अब यह क्या है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स है, लेकिन इसमें आपको कुछ सेंस मिला, हाँ मिला, ये क्लाज बन गया। और इस क्लाज कैसे बना, क्लाज में एक सब्जेक्ट पार्ट मिला और प्रेडिकेट पार्ट मिला, लेकिन इसमें देखिए इसमें ना आपको सब्जेक्ट मिलेगा ना प्रेडिकेट मिलेगा, इसीलिए इसको फ्रेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है, फ्रेज का। अगर इसमें भी एक सब्जेक्ट एक प्रेडिकेट मिलता तो वह भी क्या रहता हमारा, वह भी रहता हमारा क्लाज। लेकिन इसमें ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स ये भी है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स टोटल है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जब कंप्लीट मीनिंग देगा तो उसे कहेंगे हम सेंटेंस। जब ग्रुप ऑफ वर्ड्स कंप्लीट मीनिंग देगा और उसमें एक सब्जेक्ट होगा एक प्रेडिकेट होगा, ओके, तो वो क्या होगा, वह हमारा क्लाज कहलाएगा। और ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होगा लेकिन उसमें वह भी मीनिंग देगा हमें, लेकिन उसमें सब्जेक्ट पार्ट और प्रेडिकेट पार्ट नहीं होंगे, तो उसे कहते हैं फ्रेज। आई होप कितना वीडियो आपको समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग अगली वीडियो में कवर करेंगे, और हम लोग पहले शुरू करेंगे उस वीडियो में सेंटेंस को। अब हम लोग पढ़ेंगे पार्ट ऑफ सेंटेंस, फिर क्लाज पढ़ेंगे पार्ट, उसके पार्ट पढ़ेंगे, फ्रेज के पार्ट पढ़ेंगे। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।